Hello everyone. In this video we are going to see analyzing RAM drive forensic images. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा कि हार्ड ड्राइव फॉरेंसिक इमेजेस का एनालिसिस कैसे किया जाता है या फिर कौन से टूल्स यूज करके उसको एनालाइज किया जाता है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि रैम के लिए क्या टेक्निक है या फिर क्या टूल्स हम लोग यूज करते हैं। तो रैम तो आपको पता है कि रैम एक वोलाटाइल मेमोरी है। अगर हम लोग सिस्टम टर्न ऑफ करेंगे तो ये डेटा चला जाता है। तो इसमें किस टाइप का डेटा होता है ये भी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि सिस्टम के टाइम एंड डेट का इन्फॉर्मेशन हो सकता है, सिस्टम के अंदर रन होने वाले रनिंग प्रोसेसर्स का इन्फॉर्मेशन हो सकता है, नेटवर्क कनेक्शन का इन्फॉर्मेशन हो सकता है, इंक्रिप्शन कीज, पासवर्ड एंड इवन फ्रैगमेंट ऑफ द डिलीटेड फाइल्स भी इसमें स्टोर्ड होते हैं। अगर हम लोग सिस्टम टर्न ऑफ होने से पहले अगर कुछ इन्फॉर्मेशन या फिर इमेज बना लेते हैं रैम का, तो उसको एनालाइज करने के लिए अलग अलग टूल्स यूज किए जाते हैं। ये हम लोग देखेंगे आगे। लेकिन रैम क्या होता है, रैम फॉरेंसिक क्या होता है, रैम डुप्लीकेट क्या होता है, ये सब आपको पहले क्लियर होना चाहिए। तो रैम इमेजिंग के लिए अलग अलग टूल्स यूज किए जाते हैं। जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखे थे वही है, डम्पिट होता है, बेल्कासॉफ्ट होता है, मैग्नेट होता है, एफटीके इमेजर होता है। तो इसमें थोड़े से ओपन सोर्स भी है, फ्रीली अवेलेबल होते हैं। अगर आपके लैब में ये टूल पे या फिर इसके सिमिलर टूल्स पे अगर कोई लैब या फिर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होता है तो उसको इन डेप्थ जाने की जरूरत है। मतलब उस टॉपिक पे आप इन डेप्थ जा सकते हो, आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन बेसिकली ये चार टूल्स हम लोग एज एग्जाम्पल लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है टूल्स फॉर एनालाइजिंग रैम ड्राइव। एक रेडलाइन टूल है। दूसरा आता है वोलेटिलिटी फ्रेमवर्क। डम्बिट टूल भी होता है जो एनालाइजिंग रैम ड्राइव्स के लिए यूज किया जाता है। ये जो रेडलाइन टूल है इससे हम लोग मेमोरी इमेजेस, रनिंग प्रोसेसेस, ओपन फाइल, रजिस्टर डेटा कैप्चर कर सकते हैं। और इसके अंदर अलग अलग एम्बेडेड फीचर आते हैं जैसे कि मेमोराइज। इससे हम लोग इजी टू यूज जीयूआई बेस्ड एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। हम लोग कमांड लाइन पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। जीयूआई इंटरफेस अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो हम लोगों को थोड़ा सा इजी हो जाता है, या फिर वहां पे मल्टीपल ऑप्शन दिए जाते हैं। अगर हम लोग कमांड लाइन यूज कर रहे हैं तो हम लोगों को हर कमांड अलग अलग टाइम पे लिखनी पड़ती है, या फिर थोड़ा सा बोरिंग टास्क हो जाता है। तो जीयूआई अगर है तो इंटरेस्टिंग हो जाता है, ग्राफ्स वगैरह जनरेट होते हैं। तो इसकी वजह से रेडलाइन टूल ज्यादा प्रेफरेबल है। सेकंड पॉइंट आता है वोलेटिलिटी फ्रेमवर्क। It is free, open source, and cross-platform program written in a Python language. Its development is now supported by non-profit organization known as Volatility Foundation. मतलब एक ओपन सोर्स टूल है, फ्रीली अवेलेबल है, क्रॉस प्लेटफॉर्म मतलब अलग अलग प्लेटफॉर्म में यूज कर सकते हैं। और ये एक फेमस टूल है फॉर रैम फॉरेंसिक इमेजेस एनालिसिस के लिए। लिनक्स के अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स है जैसे कि काली लिनक्स, इस पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड आता है। और विंडोज के मशीन्स के लिए भी ये सपोर्ट करता है, लेकिन इसको डाउनलोड करना पड़ता है। और वोलेटिलिटी फ्रेमवर्क या फिर वोलेटिलिटी जो एप्लीकेशन है उसके अंदर अलग अलग प्लगइन्स आते हैं फॉर डूइंग डिफरेंट डिफरेंट टास्क। प्लगइन्स तो आपको पता है कि अगर कुछ टास्क हम लोगों को इजीली परफॉर्म करना है तो हम लोग प्लगइन ऐड करते हैं। हम लोग ब्राउजर पे भी कुछ अलग अलग प्लगइन्स ऐड करके रखते हैं जैसे कि ऑटोमेटिक स्क्रीनशॉट हो सकता है या फिर वीडियो रिकॉर्डर हो सकता है। सो वोलेटिलिटी जो डिफरेंट डिफरेंट प्लगइन्स यूज करता है उसमें फॉर एग्जांपल इमेज इन्फो हो सकता है। इससे क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाता है। सेकेंड प्लगइन आ सकता है पीएस लिस्ट। इससे हम लोगों को रनिंग प्रोसेसेस का लिस्ट मिल सकता है। और ऐसे बहुत सारे प्लगइन्स है, आप इंटरनेट पे सर्च करके देख सकते हो। तो इतना इंफॉर्मेशन एनालाइजिंग रैम फॉरेंसिक के अंडर आता है। और कोई एक्सपेरिमेंट अगर आपके लैब में लिया जाता है इन टूल्स के रिलेटेड, ऐसा भी हो सकता है कि एक कॉलेज में अलग टूल लिया, अनदर कॉलेज में अलग टूल लिया। डिपेंड करता है कॉलेज के फैकल्टी पे या फिर कॉलेज में जो टूल्स या फिर सिस्टम्स अवेलेबल है उस पे। तो अगर ऐसा कोई टूल यूज किया जाता है तो उसके इन डेप्थ में आप जाके रिसर्च कर सकते हो या फिर अलग यूट्यूब के वीडियोस देख सकते हो। इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। टूल्स का नाम याद रखो, इतना मोर देन इनफ है। और रैम फॉरेंसिक क्या होता है, हार्ड ड्राइव फॉरेंसिक क्या होता है, ये हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा है, इन डेप्थ जाके देखा है। लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाल दो। दैट्स इट इन दिस वीडियो, थैंक यू।